नमस्कार दोस्तों, इतिहास की सबसे रहस्यमय हत्याओं में से एक आरुषि मर्डर केस के बारे में तो आपने सुना ही होगा। चलिए देखते हैं पूरी कहानी। 16 मई 2008 सुबह का वक्त नोएडा की एक सोसाइटी में 14 साल की आरुषि तलवार का शव उसके कमरे में बेड पर मिला। बराबर वाले कमरे में माता पिता सोए थे। शुरुआत में पुलिस का शक नौकर हेमराज पर गया क्योंकि वो गायब था। 2 दिन तक पुलिस हेमराज को खोजती रही। इस केस में मोड़ तब आया जब 2 दिन बाद हेमराज की डेड बॉडी छत पर मिली। अब ये एक नहीं 2 मर्डर का मामला हो गया। नोएडा पुलिस पर आरोप लगे कि उन्होंने सबूतों को गंभीरता से नहीं लिया। नोएडा पुलिस ने दावा किया कि केस सॉल्व हो गया है और उन्होंने आरुषि के पिता डॉक्टर राजेश तलवार को आरोपी बताया। पुलिस ने राजेश को बेटी की हत्या के आरोप में 23 मई 2008 को गिरफ्तार भी कर लिया। लेकिन मीडिया में यह मामला काफी हाईलाइट हो चुका था। सारे न्यूज चैनलों, अखबारों में आरुषि का हत्यारा कौन, क्या बाप ने बेटी की हत्या की, पुलिस की लापरवाही से मिटे सबूत जैसे सवाल छापे जा रहे थे। इधर सरकार पर दबाव बना तो उन्होंने इस केस की जांच सीबीआई को सौंप दी। 31 मई 2008 से सीबीआई ने केस को हैंडओवर कर लिया और नए सिरे से जांच शुरू की। फिर से मर्डर सीन रिक्रिएट किया गया, गवाहों के बयान फिर से रिकॉर्ड किए गए, एक एक पहलू पर ध्यान दिया गया। राजेश तलवार का नार्को टेस्ट हुआ। केस घूमता ही जा रहा था और वक्त रेत की तरह निकलता ही जा रहा था। सीबीआई की जांच में केस में शक की तलवार परिवार से हटकर नौकरों और कंपाउंडरों तक पहुंच गई। सीबीआई ने राजेश के करीबी दुर्रानी परिवार के नौकर राजकुमार को गिरफ्तार किया। इधर राजेश 50 दिन जेल में गुजार चुके थे। हालांकि उन्हें जमानत मिली। 2 साल बाद 2010 में सीबीआई ने अदालत में रिपोर्ट पेश की। सुनवाई चलती रही और गाजियाबाद कोर्ट माता पिता को सबूत मिटाने का दोषी माना। 2012 में आरुषि की मां ने सरेंडर किया और जेल चली गई। 2013 में अदालत ने माता पिता को ही अपराधी माना और उम्र कैद की सजा सुना दी। बाद में वे दोनों जेल से छूट भी गए, लेकिन आज भी इस केस को अनसुलझा ही माना जाता है। कहा यह भी जाता है कि बेटी और नौकर हेमराज को बाप ने आपत्तिजनक हालत में पकड़ लिया था, इसलिए उन्होंने गुस्से में आकर उन दोनों का मर्डर कर दिया। पर इस बात का कभी कोई खुलासा नहीं हुआ और ना ही कोई सबूत मिला। आपको क्या लगता है? आपकी इस कहानी पर क्या राय है? कमेंट कर अपनी राय जरूर दें और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।